आज की जो अपन लाइव कर रहे हैं इसके पीछे 17 तारीख जो है उसको अपन ने एक किसान एकता के नाम पे ट्रैक्टर रैली निकालने का फैसला किया है। बीते हुए दिनों में बहुत से ऐसे मुद्दे रहे हैं जिसके ऊपर किसान और किसानी पूरे चूरू लोकसभा क्षेत्र की नहीं, मैं समझता हूं पूरे राजस्थान की सरकार की नीतियों, सरकार की उदासीनता से बड़ी प्रभावित हुई है। और इसी के ऊपर हमने सरकार को अलग अलग टाइम पे सरकार के अलग अलग अधिकारियों के साथ साथ मुख्यमंत्री मंत्री महोदय तक सब बातें पहुंचाने की कोशिश करी है, पर अपने को उन चीजों का कोई अब तक रिजल्ट नजर नहीं आया। इसीलिए अपन अभी कोशिश कर रहे हैं कि किसान का जो वाहन है वो ट्रैक्टर के मार्फत से हम चूरू किसान की पीड़ा के साथ साथ पूरे राजस्थान के भी सभी किसान मेरी इस बात से सहमत भी होंगे और हम उसी को पब्लिक एट लार्ज तक पहुंचाने के लिए पब्लिक एट लार्ज के सबका सहयोग के साथ में अपन सरकार को जगाने का काम करेंगे। मैं तो सबसे बड़ा मुद्दा जो हमारा आज की तारीख में है वो 2021 खरीफ की बीमे का मुद्दा है। 2021 खरीफ के अंदर 750 करोड़ रुपए का क्लेम चूरू जिले के लिए निर्धारित लगभग हो गया था और उसके बावजूद भी सरकार ने उसके अंदर क्रॉप कटिंग और सैटेलाइट के इक्वलिटी के साथ में रेशियो को बांटते हुए किसानों को मुआवजा देने की बात, क्लेम देने की बात करी, जिससे किसानों का क्लेम जो 750 करोड़ के लगभग का था वो क्लेम घटकर 250, 240, 45 करोड़ के लगभग ही बनकर रह गया। इसकी लड़ाई अपन सबने मिलकर लड़ी, किसान संगठनों भी लड़ी, किसानों ने भी लड़ी, धरना प्रदर्शन भी हुए और हमने टाइम टू टाइम इसके ऊपर भारत सरकार से इसके बारे में मुद्दे को उठाया, लोकसभा में मुद्दे को उठाया, मंत्री महोदय से मुलाकातें करी और मंत्री महोदय के साथ भी हमने एक मीटिंग का भी दिल्ली में करी जिसके अंदर राजस्थान सरकार के अधिकारीगण भी आए थे। और उन अधिकारीगण के आने के बाद में राजस्थान सरकार ने जो स्टैक थी, स्टेट लेवल टेक्निकल असेसमेंट कमेटी थी, उस कमेटी का दोबारा गठन करने की बात कही और उस कमेटी में के गठन होने के बाद में नए तथ्यों के साथ में जिला प्रशासन ने, कलेक्टर चूरू ने भी इसके ऊपर काफी डॉक्यूमेंटेशन इकट्ठा करी, काफी हमने डेटा बोर्ड इकट्ठा किया कि कहां कहां पे क्रॉप कटिंग के समय के ऊपर बीमा कंपनी ने अपने हस्ताक्षर करे हैं, कहां का क्रॉप कटिंग पे बीमा कंपनी हस्ताक्षर नहीं कर पाई, कैसे कारण रहे, वो सभी पटवार मंडल वाइज डेटा को इकट्ठा करने की कोशिश करी गई और कोशिश करने के साथ में पूरा डेटा का बहुत बड़ा एक जो डॉक्यूमेंट्स थे सब इकट्ठे करके राजस्थान सरकार की स्टैक को पहुंचाए गए और अक्टूबर 2023 के अंदर ये स्टैक दोबारा बैठी और उस सरकार में स्टैक में फैसला लिया गया कि जो क्रॉप कटिंग हुई है जहां बीमा कंपनी पहुंची उस जगह का हम क्लेम सैटेलाइट और क्रॉप कटिंग के अनुपात पे नहीं, सीधा क्रॉप कटिंग के आधार पर देंगे और जहां पे क्रॉप कटिंग के समय पे बीमा कंपनी के सिग्नेचर नहीं, उनके अंदर हम भारत सरकार की उसमें गाइडेंस लेंगे। इस फैसला हुआ पर इलेक्शंस आ गए 2023 के अंदर और इलेक्शन आने के बाद में फरवरी 2024 के अंदर जो तत्कालीन सरकार बन चुकी थी उस सरकार ने ये उसी स्टैक के अक्टूबर 23 के फैसले को यथावत रखते हुए ये फैसला लिया कि चूरू जिले के किसानों को, जिसके अंदर हमारे 183-84 पटवार मंडल थे और उन पटवार मंडल के अंदर किसान को क्लेम क्रॉप कटिंग के आधार पर दिया जाएगा जहां पे सिग्नेचर है, साइन किए गए, हस्ताक्षर किए गए बीमा कंपनी के अधिकारियों के, वो खुद वहां विटनेस कर चुके थे और बाकी जगह के ऊपर जैसे भी भारत सरकार बोलेगी उनके गाइडेंस के ऊपर काम किया जाएगा। ये फैसला हुआ, किसानों में खुशी की लहर आई और हमने उस फैसले के लिए कई बार फिर पार्लियामेंट में मंत्री महोदय से हमने इवन हमारे जो कॉमरेड साथी हैं उनके साथ में भारत सरकार के जो हमारे कमिश्नर हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के मुक्तानंद जी, उनके ऑफिस में मीटिंग भी करी और ये हमारा कोशिश रही 1.25 साल 1.5 साल तक कि भी हमारा पैसा अब जल्द से जल्द किसानों के खातों में डालने की बात करी जाए, क्योंकि एक तरफ लोकसभा के फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर मंत्री महोदय ने बार बार ये बात कही है कि किसान का बीमा अगर लेट हो रहा है तो उस बीमे लेट के अंदर किसान को ब्याज के साथ में पैसा दिया जाएगा। ऐसे में फरवरी 2024 का लेटर निकला हुआ और 1 साल से ऊपर हो गया था, तो बार बार हम इसकी डिमांड भी कर रहे थे, पर फिर अचानक से सरकार ने हमने इसके बारे में जब ये
गतिविधियां नहीं बढ़ी तो मैंने मुख्यमंत्री महोदय को पत्र लिखा और मैं मुख्यमंत्री महोदय से स्वयं खुद भी मिलकर आया कि भी चूरू जिले का स्टैक का फैसला आ चुका है और खरीफ की पेमेंट क्रॉप कटिंग के आधार पर मिलनी है। ऐसे में इतना विलंब किस बात का किया जा रहा है? और फिर मुख्यमंत्री महोदय ने शायद एग्रीकल्चर कमिश्नर को पत्र लिखा होगा, पर बड़े अचंभे की बात इस बात के साथियों की इस पत्र को जब कमिश्नर के तक पहुंचा तो कमिश्नर ने 15/8/2025 को एक स्टैक और बुलाई, स्टैक कमेटी बनाई जो स्टैक लेवल की असेसमेंट कमेटी है, और उसमें हमारा जो बीमा जो फैसला 2024 में फरवरी के महीने में इसी सरकार के द्वारा किया गया था उस फैसले को निरस्त कर दिया। बड़ा विचित्र और बड़ा अचंभे की बात है कि और उस फैसले में यह बात और लिखी है कि कोई नवीन तथ्य हमारे सामने नहीं आए, और एक बात यह भी लिखी गई है कि भारत सरकार के द्वारा बीमा कंपनी ने शिकायत दर्ज कराई और भारत सरकार ने हमसे पूछा है कि क्या कोई नवीन तथ्य दिए हैं, और कमिश्नर महोदय के द्वारा ये लिखा गया अपने जजमेंट के अंदर, अपना जो फैसला उन्होंने लिया है 15 अगस्त के महीने की जो स्टैक हुई अगस्त 2025 के अंदर, और 1 में वो जो फैसला सुनाया तो ये लिखा गया कि कोई भी नवीन फैसला स्टेट गवर्नमेंट जिला प्रशासन ने नहीं दिया, जो सरासर झूठ है। और मैं समझता हूं कि उस फैसले को आधार